मैं देख रहा था सबसे पहला जो एक तर्क मुझे सबसे अधिक बात दिखता है वो ये दिखता है। लोग कहते हैं कि सर जो पेड़ हैं उनमें भी तो जान है, तो हम जब कहते हैं शाकाहार करते हैं तो उनको भी तो दर्द होता होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि पेड़ पौधों वगैरह के पास रिएक्ट करने की क्षमता तो होती है, और यही बात पिछली शताब्दी में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी करी गई थी। लेकिन पेन फील करने के लिए एक आपको स्नायु तंत्र चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए। वो पेड़ पौधों के पास नहीं होता। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सब जीव, जिनमें पेड़ पौधे भी हैं, सब कॉन्शियस होते हैं। हाँ, एक पौधा भी निश्चित रूप से कॉन्शियस होता है। ये यहाँ पौधा रखा हुआ है और मैं इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहूँगा, इसमें भी चेतना है जी। पर ये हम समझेंगे कि दर्द अनुभव कर पाने की इसके पास फैकल्टी ही नहीं है, तो इसको दर्द नहीं अनुभव होता। ये पहली बात है। और उसमें हमने ये माना है कि ये कॉन्शियस होता है, और अगर आप उसकी भी जान ले रहे हो तो वो भी एक तल की हिंसा निश्चित रूप से है। कोई अगर पेड़ को काट रहा है तो वो भी हिंसा होती है, और हमें ये बात माननी पड़ेगी। मैं सहमत हूँ इस बात से, हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं ना, कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं, ठीक है। उसमें बाइनरी नहीं होता कि 0 है या 1 है, कि कोई कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फुली कॉन्शियस और फुली अनकॉन्शियस के बीच में पूरी एक लीनियर स्केल होती है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो सब जितने भी प्राणी हैं, बीइंग्स हैं, वो अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस के होते हैं, अलग अलग स्तर की उनकी चेतना होती है। जिसकी चेतना जितने ऊंचे स्तर की है वो उतने ही ज़्यादा मूल्य का, सम्मान का प्राणी हो जाता है, और उतनी ही उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जो जितनी ऊंची चेतना का है, जो जितना देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेतना के तलों की जब बात आएगी तो उसमें जो फुली अनकॉन्शियस है उसको हम बोल देते हैं पेड़, और पेड़ कह रहा हूँ, रेत हो गई, पत्थर हो गया, है ना। जितना भी ये मटेरियल वर्ल्ड है वो हो गया आपका फुली अनकॉन्शियस। फुली कॉन्शियस हम कह देते हैं कोई बहुत ऊंची चेतना का व्यक्ति होता है, उसको हम कह देते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट फुली कॉन्शियस। उसको फिर हम लिबरेटेड बोल देते हैं या एनलाइटेंड बोल देते हैं, जो भी हमें मन में आता है। और उनके बीच में ये सब अलग अलग लेवल्स की कॉन्शियसनेस के होते हैं। तो सबसे कम कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों में होती है, उनसे ज़्यादा जानवरों में होती है, उनसे ज़्यादा इंसानों में होती है। तो जो इसमें सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। कोई नहीं कहेगा कि पत्थर था एक और पत्थर के आपने 2 हिस्से कर दिए तो हिंसा कर दी, क्योंकि पत्थर में कॉन्शियसनेस नहीं है। जब कॉन्शियसनेस नहीं है तो पत्थर को तोड़ देने में कोई हिंसा भी नहीं होगी। लेकिन आप एक इंसान के 2 टुकड़े कर दें, जैसे आपने पत्थर के 2 टुकड़े करे थे, तो वो हिंसा कहलाती है, क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस को काट दिया, आपने एक कॉन्शियस बीइंग को नष्ट कर दिया, तो वो हिंसा कहलाती है। तो हिंसा की, वायलेंस की परिभाषा ही यही है। कॉन्शियसनेस को नीचे गिराना ही हिंसा है। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी चेतना नीचे गिरती हो, जैसे लालच में आपकी चेतना नीचे गिरती है, क्रोध में आपकी चेतना नीचे गिरती है, वासना में आपकी चेतना नीचे गिरती है, ईर्ष्या में गिरती है। तो ये सब चीज़ें हिंसा होती हैं। जो कुछ भी आपकी चेतना को नीचे गिरा हिंसा है। और आप दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो उसकी चेतना को नीचे गिरा दे, तो वो भी हिंसा है। तो अगर आप किसी दूसरे को लालच दें तो ये हिंसा है, क्योंकि इससे उसकी कॉन्शियसनेस गिरी है नीचे। और अगर आप किसी दूसरे को मार दें तो ये और बड़ी हिंसा है, क्योंकि अब उसकी कॉन्शियसनेस शून्य हो गई, वो खत्म ही हो गया। लेकिन आप एक पत्थर को काट दें तो हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि उसकी चेतना एकदम शून्य बराबर है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर एक पौधे को अगर आपने मार दिया तो वो हिंसा है, पर वो छोटी हिंसा है। आपने एक जानवर को मार दिया तो वो हिंसा है, पर बड़ी हिंसा है तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली। और अगर आपने एक इंसान को मार दिया तो बहुत बड़ी हिंसा है। और इंसानों में भी अगर आपने किसी बहुत अच्छे इंसान को मार दिया जो जिंदगी में बहुत अच्छे काम करने निकला था, तो वो और बड़ी हिंसा होती है। बात समझ में आ रही? इसीलिए कानून भी इंसान को मारने की एक सजा देता है, जानवर को मारने की दूसरी सजा देता है, और पेड़ पौधों को मारने की कम सजा देता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा ना कि कानून भी ऐसा क्यों बना है, क्योंकि कानून भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस पर चल रहा है कि हिंसा है कॉन्शियसनेस को मारना, और सजा मिलती है हिंसा की, तो माने सजा मिलती है कॉन्शियसनेस को गिराने की। तो ये कहना कि पेड़ पौधों में भी जान है और जानवर में भी जान है तो दोनों को मारना एक ही बात है, ये बहुत बेकार कुतर्क है। ये वैसा ही कुतर्क है कि एक आदमी है, जैसा हमने कहा था ना कि वो गुटखा खाता है, वो भी गलत बात है। और एक आदमी है जो कातिल है, हम कहते हैं दोनों ही अपराध तो करते ही है ना। एक आदमी ने गुटखा खा के कहीं थूक दिया और लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर,
और एक आदमी ने उसी दीवार से सटाकर किसी का कत्ल कर दिया और खून का लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर, और हम कहें इन दोनों ने एक ही अपराध तो करा है? नहीं, एक ही अपराध नहीं करा है। किसी ने गुटखा खा करके थूक दिया, वो भी है एक अपराध ही, और कोई कत्ल कर रहा है वो भी अपराध है, लेकिन इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। एक छोटी चीज़ है और एक अपेक्षित बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी तरीके से जो ये जानवरों को आप मारते हैं वो बड़ी हिंसा है, और आप इंसान को मारते हैं तो और बड़ी हिंसा है। इनकी तुलना में पौधे को अगर आपने मारा तो वो छोटी हिंसा है। अब उसमें भी आगे आओ, पौधे को मारना आपकी मजबूरी है। हिंसा सिर्फ वहीं मानी जाती है जहां पर आपके पास विकल्प था, ऑप्शन था हिंसा ना करने का, फिर भी आपने हिंसा करी। जहां आपके पास विकल्प ही ना हो उसे हिंसा नहीं कहते। अब सबसे आप पौधे को मारने की बात कर रहे हो, तो मर तो छोटे छोटे जीव जंतु तब भी जाते हैं जब आप सांस लेते हो जी। आप जब सांस लेते हैं तो हवा में तमाम छोटे जीवाणु कीटाणु हैं वो आपके भीतर गए, और वो ये जो आपका ट्रैक होता है, एयर ट्रैक, ब्रीदिंग ट्रैक, उसमें वो फंस जाते हैं और वहाँ उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसे हम हिंसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो हुआ है इसमें हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था ना। हम क्या करते? हमने जानबूझ के तो किया नहीं ना। इंसान बने हैं तो सांस लेंगे, और सांस लेंगे तो किसी की मौत हो जाएगी। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे, आप पीछे जिस गद्दे पर टिके हुए हो उसमें भी छोटे छोटे जीवाणु, आप उन पर टिके, उनमें से कुछ की मौत हो गई, उसको हिंसा नहीं माना जाता। या उसको आपको हिंसा मानना भी है तो बहुत छोटे स्तर की हिंसा है। छोटे स्तर की हिंसा का बहाना बनाकर बड़े स्तर की हिंसा को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कई लोगों को ये तर्क लगाते हुए भी कि गलती से हमसे मच्छर भी तो मर ही जाते हैं ना, तो फिर अगर हम कोई जानवर, गलती से आपसे जो हो गया जी, वो कोई पाप नहीं होता है। आप सो रहे थे, आपके ऊपर एक मच्छर आकर बैठ गया, आपने करवट ले ली और मच्छर दबकर मर गया जी, ये कहीं से हिंसा नहीं है। इसमें आपने कुछ नहीं कराया ऐसा जिसकी वजह से आपको दोषी ठहराया जाए जी। कोई आदमी है जो अपने लालच के लिए पेड़ काटता है, वो निश्चित रूप से हिंसा तो कर ही रहा है, पर अगर वो अपने लालच के लिए भैंस या बकरा काट रहा है तो भैंस या बकरा काटना ज़्यादा बड़ी हिंसा है। हम पूरे तरीके से अहिंसक ना हो सकते हो तो कम से कम अपनी हिंसा का स्तर तो कम करें, इतना तो करना पड़ेगा। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ कि आप हंसिया लेकर के फसल काटें, और मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई हिंसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसमें भी हिंसा है पर कम हिंसा है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तर्क की पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये तर्क एकदम बिना किसी कीमत का तर्क है, बिल्कुल अज्ञान का तर्क है। जिस व्यक्ति में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो ऐसा तर्क करेगा ही नहीं। ये वही बात हुई कि कोई कहे कि भैंस क्यों काट दी, तो व्यक्ति बोले क्योंकि तुमने अमरूद खाया था। तुम अमरूद खा रहे हो और मैं भैंस खा रहा हूँ, एक ही तो बात है। ये कहाँ का तर्क है भाई? और अगर भैंस और अमरूद बराबर है तो आदमी और भैंस एक बराबर है। मैं सिर्फ बुद्धि की बात नहीं कर रहा कि आदमी और भैंस बुद्धि में एक बराबर है, क्योंकि इस तरह का तर्क दिया जा रहा है तो आदमी और भैंस भी बुद्धि में एक ही बराबर है। पर जिस सिद्धांत से आप ये कहोगे कि भैंस बराबर अमरूद, फिर उसी सिद्धांत से आदमी बराबर भैंस कि भाई सब में जान है, तो फिर आप ये कहोगे कि अगर कोई अमरूद खाता है तो हम भैंस काट देंगे, तो एक अगला व्यक्ति आके ये भी कह सकता है कि तुम भैंस काटोगे तो मैं इंसान काट दूंगा। वही सिद्धांत आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेकार का सिद्धांत है, इसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए। जी जी।